अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जो करने से रोज़ा टूट जाता है। पहली चीज़, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक से नीचे उतर गई। किसी ने ज़बरदस्ती किसी रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक के नीचे उतर गई, इससे रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी चीज़, रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त बिला कस्द व इरादा हलक में पानी चला गया। यानी आपको मालूम था कि आप रोज़ा है, फिर भी वज़ू करते या कुल्ली करते वक्त बिला इरादा हलक के अंदर पानी चला गया, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तीसरी चीज़, कै आई तो उसे जानबूझकर निगल लिया। यानी आपको उल्टी आई और वो गले तक आ गई और आपको मालूम था कि आप रोज़ा हैं, फिर भी आपने उसे निगल लिया। नंबर 4, मुंह भर के जानबूझकर कै करना। जानबूझकर यानी अपने हाथ की उंगली से मुंह में से ज़बरदस्ती या जानबूझकर कै करना, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, कंकर, कागज़, रबर, गुठलियाँ उस जैसी चीज़ निगल लेना। कागज़ वगैरह या कोई बारीक चीज़ जो होती है, जानबूझकर निगल लेना, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 6, दांतों में चने के बराबर फंसी हुई चीज़ को निगल लेना। यानी दांतों के अंदर फंसी हुई चीज़ अगर चने के बराबर है, अगर इसको आप निगल लेंगे तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, दांतों में चने से कम कोई चीज़ फंसी हुई थी, उसे मुंह से निकालना फिर खा लेना। यानी दांतों के अंदर आपके चने से बारीक भी कोई चीज़ है, उसे आपने उंगली से या टूथपिक से निकाल लिया और निकालने के बाद उसे फिर से खा लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 8, कान नाक में तेल या दवा डालना। रोज़े की हालत में कान में और नाक में तेल डालने से या फिर दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 9, नाक के ज़रिए किसी चीज़ को इस तरह अंदर लेना कि वह चीज़ दिमाग तक या पेट तक पहुंच जाए, जैसे कि छींकनी या नस्वार वगैरह को नाक से चढ़ाना। ये नाक के ज़रिए से कोई चीज़ अगर आप अंदर लेंगे, जैसे कि हमें बताया गया है कि छींकनी या फिर नस्वार, उस चीज़ को अगर नाक से अंदर लेंगे तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 10, दवा को भाप की शक्ल में मुंह या नाक से खींचना, ख़्वाह मशीन के ज़रिए हो, जैसे इन्हेलर या गैस पंप का इस्तेमाल करना या भपारा लेना। यानी लोग जब सर्दी होती है तो वो भाप की मशीन से भाप लेते हैं या फिर इन्हेलर लेते हैं, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 11, पेशाब या पाखाने के रास्ते से दवा डालना, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 12, सुबह शादी के बाद ये ख्याल करके कि अभी वक्त बाकी है, सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी है, तो रोज़ा नहीं होगा। यानी सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, फिर भी आपने सहरी खा ली, बाद में मालूम हुआ कि अब सहर का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो रोज़ा नहीं होगा। नंबर 13, अब्र या गुबार की वजह से सूरज का गुरूब होना मालूम न हो सका और यह ख्याल करके कि सूरज गुरूब हो चुका है, इफ्तार कर लिया, फिर मालूम हुआ कि अभी दिन बाकी है, तो रोज़ा नहीं होगा। यानी ये भी, अगर इफ्तार के वक्त से पहले आपने रोज़ा खोल लिया, फिर आपको मालूम हुआ कि अब इफ्तार के वक्त नहीं हुआ है, तो इससे भी रोज़ा नहीं होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि किन से रोज़ा टूट जाता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं। नंबर 1, क्या जानबूझकर कै करने से रोज़ा टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। दूसरा सवाल, क्या रबर खाने से रोज़ा टूटेगा? रबर खाने से भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 3, इन्हेलर या गैस पंप इस्तेमाल करने से रोज़ा टूटेगा? हाँ, इन्हेलर और गैस पंप इस्तेमाल करने से भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 4, रोज़ों की हालत में कान में दवा डालना कैसा है? कान में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा। और नंबर 5, रोज़े की हालत में दांत में फंसी हुई चीज़ खाने का हुक्म बताइए। यानी अगर रोज़े की हालत में दांत में फंसी हुई चीज़ अगर आप खाएंगे
और अगर चीज़ चने से बड़ी होगी, चने के बराबर होगी, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर उससे बारीक होगी तो आप अगर उसे निकाल कर खा लेंगे तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इन बातों को आप ध्यान में रखें और इस पर अमल करने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए।